हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अराउंड मी इंडिया। प्रीवियस वीडियो में हमने अपने कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, अबाउट मी, अबाउट माय कंपनी के बारे में हमने आपको बताया था। तो हमारे ये जो लुब्रिकेंट का जर्नी है इसको हम शुरू करते हैं। और जो इसमें हमने जैसे मेंशन किया था लास्ट वीडियो में कि हम लुब्रिकेंट के टोटल सेक्टर्स को कवर करेंगे। तो जो लुब्रिकेंट का सबसे एक महत्वपूर्ण पार्ट है वो है बेस ऑयल। तो बेस ऑयल के बारे में हम ये जान ले कि बेस ऑयल एक्चुअली होता क्या है। तो बेस का मतलब, यदि हम जैसे कोई मकान बनाते हैं, मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को समझा सकूं। बेस का मतलब होता है आपका कोई भी नींव। जैसे मकान बनता है तो मकान की एक नींव होता है, तो बेस भी वो फर्स्ट स्टेप है, बेस। एंड ऑयल, ऑयल वो तरल पदार्थ है जिसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक होता है चिकनाहट। तो ऑयल को हम अपने हिंदी में वैसे शुद्ध भाषा में कहे तो तेल कह देते हैं। तो वो तरल पदार्थ जिसमें एक स्लिपरीनेस होता है, चिकनाहट होता है। तो बेस ऑयल, उसको हम एक तरह से आपको मैं नॉर्मल में इजी वे से समझाना चाहूँ तो बेस ऑयल वो है कि जिसके ऊपर हम अपने लुब्रिकेंट की नींव रखते हैं। कुछ भी हमें लुब्रिकेंट बनाना है, कोई इंजन ऑयल बनाना है या ग्रीस बनाना है, तो ग्रीस चलो वो अलग, उसमें भी हमें बेस ऑयल की जरूरत पड़ता है। तो हमें कुछ भी अपना लुब्रिकेंट रिलेटेड कुछ भी बनाना है तो उसके लिए हमें जो बेस चाहिए उसको हम बेस ऑयल कहते हैं। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बेस ऑयल कितने प्रकार के होते हैं। तो बेस ऑयल में हम सबसे पहला जो टॉपिक है उसको कवर अप करेंगे, वो है अपना रिसाइकल बेस ऑयल। मैं जीरो टू हीरो पे जाऊंगा, फ्रॉम जीरो टू बेस्ट जो है हमारा पीओ पॉली अल्फा ओलिन जो सिंथेटिक है। तो हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक कवर करेंगे वो है अपना रिसाइकल बेस ऑयल। रिसाइकल कह ले सकते हम, या उसको वैक्यूम ऑयल भी कह सकते हम, बिकॉज हमारे लुब्रिकेंट जो फील्ड है उसके अंदर हमें वैक्यूम के बारे में हम काफी ज्यादा हमें पता है कि वैक्यूम ऑयल बिजनेस से बात करते हैं। और रिसाइकल का ऑब्वियसली हमें पता है कि कुछ भी हमारा जो प्रोडक्ट है जो यूज हो चुका है, उसके बाद हम जब उसको मॉडिफाई करके उसमें हम जो प्रीवियस जो बेस हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम रिसाइकल्ड प्रोडक्ट कहते हैं। आज की डेट में एक चीज ये समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे हमारी जो टेक्नोलॉजी है इतनी ज्यादा एडवांस हो रही है कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, जो जिससे बनता है, फाइनल प्रोडक्ट से जो हमारा उससे पहले जो बनता है जिसको यूज करके हम उसी को एक बार यूज होने के बाद दोबारा उसमें से एक्सट्रैक्ट करके वो बेस हम ले रहे हैं। आज से 10-15 साल पहले प्रीवियस ईयर्स में जिस हिसाब से एक ब्लैक ऑयल को या यूज्ड इंजन ऑयल को जब रिसाइकल करके उसमें से बेस एक्सट्रैक्ट किया जाता था, वो प्रोसीजर्स में अभी के टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका हुआ है। हमें भी पता है कि आने वाले टाइम में हमें जो मिनरल बेस है या जो सॉल्वेंट न्यूट्रल है जो कि हमें मिल रहा है, अवेलेबिलिटी है करेंटली हमारे पास, हमारे जो खनिज हैं, जो हमारे क्रूड ऑयल है, वो आने वाले टाइम में वो खत्म होने के कगार पे हैं। तो एट दैट टाइम हमें जो बाई प्रोडक्ट है, जो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट है, हमें वो कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा इन फ्यूचर। तो हम सबसे पहले एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि व्हाट इज रिसाइकल्ड और वैक्यूम ऑयल। तो रिसाइकल ऑयल वो है या वैक्यूम ऑयल वो है कि जो हमारे पास ब्लैक ऑयल से, जो यूज्ड ऑयल से हमें दोबारा जो बेस मिलता है उसको हम वैक्यूम ऑयल या रिसाइकल ऑयल कह सकते हैं। अभी भी कई जो रिसाइकलिंग यूनिट्स हैं या आपके वैक्यूम प्लांट्स हैं वो पुराने जो टेक्नोलॉजी है उसी की यूज कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा रिसाइकल्ड बेस ऑयल होता है उसमें सबसे ज्यादा एक्चुअली क्या है, मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा एक्चुअली जो बेस ऑयल होता है जिसको हम सॉल्वेंट न्यूट्रल कहते हैं, उसमें और वैक्यूम या रिसाइकल जो बेस है उसमें डिफरेंस क्या होता है
पहला ये होता है कि जो वैक्यूम ऑयल होता है उसके अंदर आपका एसिड वो काफी ज्यादा होता है। दूसरा, जो उसका फ्लैश पॉइंट होता है वो एक बेस ऑयल से या डिस्टिल्ड बेस ऑयल से काफी कम होता है। तो एक्चुअली क्या है, पहले जो टाइम है प्रीवियस आज से 10-15 साल पहले कई अभी भी यूनिट्स है, रिसाइकलिंग यूनिट्स है जो कि वो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। उसमें एसिड ट्रीटमेंट होता है जिसको कि हम अपने जो ब्लैक ऑयल है उसको हम प्यूरिफाई करने के लिए, या क्ले ट्रीटमेंट भी होता है। तो उससे क्या होता है, जब हमारा जो एक्चुअली में जो ब्लैक ऑयल होता है उसमें क्या है, वो उसमें कंटेमिनेंट्स होते हैं जिसके करके कि उस ब्लैक ऑयल के अंदर एसिड मतलब प्रोड्यूस हो जाता है। तो उसको क्लीन आउट करने के लिए हमें जैसे लोहे को लोहा काटता है फॉर उसी हिसाब से उस ब्लैक ऑयल को भी ट्रीटमेंट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं एसिड का यूज करना पड़ता है। दूसरा, क्ले ट्रीटमेंट्स भी यूज करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि जो अपना ब्लैक ऑयल का जो वैक्यूम रिफाइन होने के बाद जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो अपना रिसाइकल्ड बेस वाले वैक्यूम कहते हैं। उसमें एक जो आपको जो स्मेल आता है वो उसी एसिड के लिए स्मेल होता है जिसमें कि सल्फर कंटेंट काफी ज्यादा होता है, और जो उसका फ्लैश पॉइंट है वो भी उसमें काफी कम होता है। तो इसीलिए आपका जो रिफाइंड या वैक्यूम ऑयल है वो कहीं ना कहीं लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए उतना सुटेबल नहीं है। बिकॉज अपना जो भी एक इंजन ऑयल बनता है या उसको मोबिल ऑयल कह लो आप, उसका मिनिमम जो आपका फ्लैश पॉइंट है वो यदि 200 से मतलब 200 तक भी रहता है, 205 तक भी रहता है, तो वो आपके लुब्रिकेंट के लिए बहुत अच्छा है। जिसका भी आपका इंजन ऑयल है या आप लुब्रिकेंट कह सकते हो, मोबिल ऑयल कह सकते हो, यदि उसका फ्लैश पॉइंट 200 के नीचे है तो ये 100% है आपका कि वो ऑयल आपका बहुत जल्दी एवेपोरेट हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, जब ड्रेन करते हैं तो दिखता है कि 100 ml 200 ml निकल रहा है, यह आपका उसके अंदर चैम्बर में ऑयल ही नहीं है, पूरा चैम्बर सीज हो चुका है। तो उसका मेन कारण क्या, हमारा कोई भी लुब्रिकेंट है उसका फ्लैश पॉइंट आपका 200 से ऊपर है, एक्चुअली 210 215 तक बहुत सुटेबल है, उसके ऊपर रहता है तो बेस्ट परफॉर्मेंस है। लेकिन क्या है, 200 से भी ऊपर चलेगा तब भी वो आपके चीपर से भी चीपेस्ट सेगमेंट, जो चीपेस्ट सेगमेंट है वो आपके पॉसिबल है। बट क्या है, आपका कभी भी रिसाइकल या वैक्यूम जो आपका बेस ऑयल है उसमें कभी भी पॉसिबल नहीं है कि उसका फ्लैश पॉइंट उतना ऊपर जाए। और दूसरा है कि हमारे इंडिया में एक्चुअली जो भी गाड़ियां बनने के बाद कई बार इंजन जो साफ होता है, वो बड़ी गाड़ियों की बात करूंगा मैं, वहां पे क्या है आपका डीजल से ही साफ होता है, बिकॉज हमारे पेट्रोल से डीजल आपका सस्ता पड़ता है। बाइक सेक्टर में है वो जहां पे कि आपका पेट्रोल से साफ होता है, तो क्या है वो ब्लैक ऑयल जिसके अंदर की आपका पेट्रोल है, तो वो जब आपका रिसाइकल होगा तो उसमें उतना स्मेल नहीं रहता। बट क्योंकि बल्क क्वांटिटी में आपको क्रूड ऑयल रिफाइनरीज में आता है, तो इसमें हमारे इंडिया का जो भी होगा उसमें आपका स्मेल भी रहेगा, बिकॉज वो डीजल से इंजन साफ करते हैं। यदि यही क्रूड ऑयल यदि बाहर से गल्फ कंट्रीज से आए जहां पे कि आपको पेट्रोल सस्ता है, तो वहां पे क्या होता है, उसको आप जो इंजन साफ होता है तो वहां पे वो पेट्रोल का यूज करते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो आपका वैक्यूम प्रोडक्ट जो आपका रिसाइकल ऑयल होता है उसमें कई बार ना आपका जो ब्लैक क्रूड ऑयल आ रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि फाइनल जो उसमें से जो आपका रिफाइंड प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा होगा। बिकॉज यदि ब्लैक ऑयल अच्छा क्वालिटी में मिल गया तो रिफाइनरीज में क्या होता है, कई बार जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है वो भी बड़ा अच्छा निकलता है। अब हम बात करते हैं आपका कि वैक्यूम या रिसाइकल ऑयल यूज हम लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग में क्यों नहीं कर सकते हैं। हम डिस्टिल्ड कर सकते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि जो आपका रिसाइकल ऑयल होता है या वैक्यूम ऑयल होता है उसके अंदर आपका सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। इट्स एसिड जो कि आपके इंजन को वियर एंड टियर करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं और वो आपके ऑक्सीडेशन लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। सेकंड हो गया कि उसका फ्लैश पॉइंट काफी कम होता है। यदि आप लोग कभी भी टेस्ट करेंगे, यदि वैक्यूम ऑयल रिसाइकिल होगा 101% मैं आप लोगों को बोल सकता हूं, जो मैंने टेस्ट किया हुआ उस हिसाब से, बाकी मुझे कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि उसका फ्लैश पॉइंट आपको 180 तक ही मिलेगा आपको। तो नेचुरल सी बात है, जब उस प्रोडक्ट का आप कुछ भी बनाएंगे
इंजन ऑयल या कुछ भी बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा, आपका वो बनने के बाद आपका जो ड्रेन इंटरवल है वो काफी कम रहेगा। आप चाहे जितना मर्जी अच्छे से बना लो, उसका ड्रेन इंटरवल काफी कम रहेगा। और वो आपका कई बार आपको कंप्लेंट्स मिलेंगी कि सर मैंने तो 900 ml का इंजन ऑयल डाला था तो उसमें से पता लग रहा है 400 ml निकल रहा है, 1 लीटर डाला था तो पता लग रहा है 500 ml निकल रहा है, 600 ml निकल रहा है। या तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका इंजन भी सीज होगा, कोई कहेगा कि सर तेल ही नहीं निकला, इसका कारण क्या है। और मैं आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोस में उसमें मैं आपको पॉलीमर्स के बारे में बताऊंगा, जो वीआई कहते हैं, एक्चुअली विस्कोसिटी इंप्रूवर कहते हैं। तो हम जब रिसाइकल प्रोडक्ट का यूज करते हैं, तो रिसाइकल प्रोडक्ट क्या क्या है सर, क्या है व्यूअर्स, रिसाइकल प्रोडक्ट में क्या है कि जो उसकी अपनी इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग्स होती हैं वो भी काफी काफी कम होता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक 5 फुट 10 इंच का हाइट का लड़का है, और एक सेम 5 फुट 10 इंच का ही हाइट का लड़का है, दोनों को देखने में आपको सेम लग रहा है, लेकिन जब आप उसको वजन, जब वेट मशीन पे जाते हैं तो एक का वेट आपका 60 kg आ रहा है, एक का पता लग रहा है 65 kg आ रहा है। उसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका अंदर का मसल मास है वो ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग ज्यादा, उसका अंदर का मसल मास ज्यादा है। तो जो अपना रिसाइकल या वैक्यूम ऑयल होता है उसका एज कंपेयर टू आपका डिस्टिल्ड प्रोडक्ट और आपका सॉल्वेंट न्यूट्रल मिनरल या आपका जो पॉली अल्फाओलिन्स पीओ बेस होता है, उससे जो उसका इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग है रिसाइकल या वैक्यूम का वो काफी कम होता है। उसका जो विस्कोसिटी इंडेक्स है रिसाइकल का वैक्यूम का वो भी काफी कम होगा, और उसका जो एक सीएसटी है एट 40 या 100 वो भी काफी कम होगा। सीएसटी का मतलब है कि जो ऑयल के फ्लो को आपको रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली हम क्या अपने जो लुब्रिकेंट का वो देखते हैं पैरामीटर, एक 40 और 100 डिग्री पे चेक करते हैं कि अपने लुब्रिकेंट का फ्लो सेंट्री स्ट्रोक्स के हिसाब से कितना है। तो जो हमारा वैक्यूम है रिसाइकल है उसका जो सीएसटी, विस्कोसिटी इंडेक्स, फ्लैश पॉइंट काफी कम होता है, जिस करके कि जब हम कभी अपना कोई भी लुब्रिकेंट या कोई भी ग्रीस मैन्युफैक्चर करते हैं उसका, तो वो उसका जो डिजायर्ड उसका इफेक्ट देना चाहिए वो नहीं दे पाता है, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज काफी कम है। हम चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले उसको प्रॉपर्टीज को इनहांस करने के लिए, उसमें क्या है, हमें जो विस्कोसिटी इंप्रूवर है उस विस्कोसिटी इंडेक्स को दिखाने के लिए हमें काफी ज्यादा यूज करना पड़ता है। और एक वीआई का या विस्कोसिटी इंप्रूवर का एक रेशो है कि हम उसके ऊपर किसी भी लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं कर सकते हैं। और वो सारे बैरियर्स आप जब कभी किसी रिसाइकल या वैक्यूम ऑयल से आप कभी भी कोई ऐसा लुब्रिकेंट बनाने की कोशिश करोगे तो हमें उस बैरियर को ब्रेक करके उससे कम 4 to 5 टाइम्स हमें विस्कोसिटी इंप्रूवर यूज करना पड़ता है या केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं। फॉर इनिशियल आपको देखने में तो लगेगा कि हाँ इसमें काफी ज्यादा लुब्रिसिटी है, इसकी आपको डेंसिटी या मोटापन आप जो कह सकते हो आपको काफी अच्छा लगेगा। बट जब उसका फाइनल आप जब टेस्टिंग करोगे या फाइनल जब आप टेस्टिंग इन सेंस लेबोरेटरी, दैट्स डिफरेंट बात, हम प्रैक्टिकल जब टेस्टिंग करेंगे, जब ऑटोमोबाइल्स में यूज करेंगे, तो आपको जो एंड रिजल्ट वो बहुत ही वर्स्ट आएगा। होता क्या है, हम यदि जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक वेजिटेबल खा रहे हैं वो हमारे हेल्थ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। हम कोई यदि केमिकल्स वाले आज की डेट में यदि हम खाते हैं तो वो अलग रिस्पॉन्स देता है। द सेम वे जो हमारा रिसाइकल या वैक्यूम का इंजन ऑयल या लुब्रिकेंट हम किसी भी मशीनरी में यूज करें या किसी इंडस्ट्री में यूज करें तो क्या होगा, उससे जो हमारा इंजन है उसमें आपके वियर एंड टेयर होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें हीट होने के कारण, बिकॉज उसका फ्लैश पॉइंट काफी कम होता है, हीट होने के कारण क्या होगा, जो आपका मेटल वो एक्सपैंड करेगा, क्रैक्स आने के चांसेस है। इसी करके कई गाड़ियों में बहुत जल्दी सीज आ जाती हैं, इंजन खराब हो जाते हैं। आपके जो गियर के नक्के हैं, जो गियर के जो जॉइंट्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर रेगुलेट करते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, यही सबसे मेन कारण है। सो रिसाइकल ऑयल हम चीपेस्ट, सस्ते के लिए अभी भी हमारे इंडियन मार्केट में यूज हो रहा है, बट दैट्स नॉट सुइटेबल फॉर आवर इंजन्स, फॉर आवर मशीनरीज। तो अब इसमें आप लोगों को शायद ये आ रहा है फ्लैश पॉइंट, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, फ्लैश पॉइंट क्या होता है। फ्लैश पॉइंट वो टेम्परेचर या वो पोजीशन है जिस जगह पे जाके हमारे ऑयल के अंदर स्पार्क होने लगता है।
और उसके बाद वो फायर पकड़ लेता है। तो आज का जो हमारा ये पहला टॉपिक था बेस ऑयल के बारे में कि रिसाइकल। तो रिसाइकल, अब शॉर्ट में मैं इसको कंक्लूजन बताऊंगा। रिसाइकल वो प्रोडक्ट, रिसाइकल बेस ऑयल वो है जो हमारे क्रूड ऑयल से हम उसको दोबारा क्लेम करते हैं बाय रिफाइनरिंग प्रोसीजर, और उसका फ्लैश पॉइंट जो होता है वो आपका 200 से काफी नीचे होता है, और उसमें आपका एक जो स्मेल आता है वो आपका एसिड के लिए स्मेल आता है, और वो हमारे लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए सुटेबल नहीं है। जो हमारे नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आपको डिस्टिल्ड बेस ऑयल के बारे में कवर करेंगे। सो मेरे दोस्तों, मेरे जो लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में है, हम लुब्रिकेंट की इस जर्नी को फॉलो करने के लिए डे टू डे मैं कोशिश करूंगा न्यू वीडियोस लेके आऊं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारा जो चैनल है अराउंड मी इंडिया, AROUNDMEINDIA, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिसके कारण हम जब भी कोई न्यू वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को हमारे इस वीडियो के बारे में पता लग जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक होगा वो होगा हमारा डिस्टिल्ड बेस ऑयल के बारे में। थैंक यू व्यूअर्स।